लिखिए, इट रिड्यूसेस MnO2, it reduces MnO2 to Mn+2. It reduces MnO2, एसिडिक मीडियम अगर आप रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लेकर तो बनता है MnSO4+2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख पा रहे हैं रिड्यूस होकर हो गई है +2। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। अब जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखें। देखिए, इट रिड्यूसेस ओजोन इनटू ऑक्सीजन गैस। जो ओजोन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन को हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसा रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता है और बनाता है वाटर प्लस O2। इस तरीके से अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखें, कंप्लीट रिएक्शन लिखें, इन दोनों को मिलाकर ऐड करके A+B करके, तो रिएक्शन होगी ओजोन प्लस H2O2 गिव H2O प्लस 2O2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिडक्शन की एसिडिक मीडियम में लास्ट रिएक्शन करा रहा हूं। लिखिए, इट कैन रिड्यूस, छोटी छोटी रिएक्शन इसलिए बिना हेडिंग के करवा रहा हूं। इट कैन रिड्यूस हाइपोक्लोरस एसिड into HCl। तो देखिए HOCl पे जब वाटर की रिएक्शन होगी तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। इसको आप ध्यान से अगर देखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, H2O प्लस HCl, एक ही बात है, प्लस ऑक्सीजन गैस। सर एक मिनट पिछली स्लाइड खोल दीजिए। इंजीनियर आर्य कहाँ चले गए थे? अरे वो इंटरनेट बंद हो गया था। गलत बात है इंजीनियर आर्य। ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड की लास्ट रिएक्शन पे हम आने वाले हैं। लिख लिया आप लोगों ने? एक मिनट सर। सर टेस्ट के डाउट को डिस्कस होंगे। अभी कहाँ चला गया था तू? सो रहा था अभी? नहीं सर, कहाँ चला गया था? एड ज्वाइन किया था सर थोड़ा। अच्छा अच्छा। टेस्ट के डाउट बेटा मेरे ख्याल से तो आज शुरू हो सकते हैं। ये चैप्टर हम पहले फिनिश करने जा रहे हैं ना, उसके बाद टेस्ट के डाउट।
और उसके बाद हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंडेड आउट जो कल आ जाएंगे, और उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होगा। ये सीक्वेंस रहेगा। क्या सीक्वेंस रहेगा? लेट मी टेल यू। कल आकाश का डिस्कशन होगा। कल आकाश के असाइनमेंट का डिस्कशन है ना? हाँ, करके रख लेना और चैप्टर याद करके रखना। किसे? अच्छा, जहां तक मुझे अंदाज है शायद ओवरऑल पूरे चैप्टर में आप 5 या 6 डाउट्स मुझसे पूछेंगे, क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल चैप्टर है और फैक्चुअल है, और नोट्स याद करके बैठोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन peroxide इन एल्कलाइन मीडियम। लास्ट कुछ रिएक्शंस हैं। अभी हमने, अच्छा मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, कल जब मैं हाइड्रोजन कंपाउंड के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी रिएक्शन में आपसे पूछूंगा। बिल्कुल 3-3 4-4 बार रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करना। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये भी मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं जो एग्जाम में आ चुका है पास्ट ईयर्स के पेपर में। लिखिए, बहुत छोटी रिएक्शन है। इट कैन रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड into metallic silver। सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर +1 स्टेट में है तो बनेगा सिल्वर मिरर, सिल्वर का प्रेसिपिटेट प्लस वाटर प्लस O2। इसी तरीके से इस एक और हम बेसिक रिएक्शन लिख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ PbO2 +4। कर सकते हैं हाइड्रोजन peroxide लेकर, इजिली प्रिडिक्टेबल रिएक्शन है। +4 से बना +2, रिडक्शन हो गया भाई H2O + O2। नमन कुमार, तुम्हारा माइक खुला हुआ है आज, क्या बात है? आज कुछ चमत्कार हो गया क्या? थर्ड, इट रिड्यूसेस क्लोरीन टू क्लोराइड आयन। जिसे आपने KOH ले लिया और हाइड्रोजन peroxide डाल दी, एल्कलाइन मीडियम चल रहा है, तो आप खुद ये देखिए कितनी आसान रिएक्शन है। तो जो क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो रिडक्शन के बाद -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, रिडक्शन हो गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अभी तो एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई है और ये अब आने वाली है। लिखिए, इट रिड्यूसेस एल्कलाइन पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड इनटू पोटेशियम फेरो साइनाइड। यहां फेरी फेरो का मतलब क्या है? फेरी फेरो का मतलब है कि यहाँ आयरन +3 स्टेट में है और यहाँ पर आयरन +2 स्टेट में। क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं? जैसे मैंने +3 कैसे डिसाइड निकाला, बताइए, कर पाएंगे क्या? Cn की -1 होती है। हाँ, Cn की -1 होती है, बिल्कुल सही कहा। तो लिखिए, K3FeCN6 पोटेशियम फेरीसाइनाइड एल्कलाइन मीडियम हाइड्रोजन peroxide से बनेगा पोटेशियम फेरो, फेरो माने +2
साइनाइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में तो आई थिंक नंबर ऑफ रिएक्शंस काफी कम है, एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज 7-8 रिएक्शन मेरी तरफ मेरे को ऐसा याद है उसमें है, ज्यादा नहीं है। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा बताना जरूर चाहूंगा आपके जनरल नॉलेज के लिए। जैसे एक शब्द में यहां लिखूंगा इस रिएक्शन नंबर 3 के आसपास, और शायद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रखते हैं तो शायद ये शब्द आपने जरूर सुना हो, एंटी क्लोर। ये एंटी क्लोर क्या होता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम वाटर को सैनिटाइज करते हैं, वाटर बक्स नाम की आपने आगरा में एक जगह सुनी होगी जहां पर यमुना से नदी का पानी जो है लिया जाता है और उस नदी के पानी को शुद्ध किया जाता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को डालते हैं उसमें, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर करते हैं ना, वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो कई बार क्लोरीन हैजार्डस लिमिट से भी ज्यादा ऐड कर दी जाती है, तो उस एक्स्ट्रा क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है एंटी क्लोर। तो व्हाट इज एंटी क्लोर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी क्लोर? To reduce excess chlorine in water. तो लिख दीजिए इस बात को नोट के फॉर्म में, वहीं छोटे से उसमें लगा दीजिए पॉइंट कि H2O2 can be used as anti-chlor. Can be used as anti-chlor. अभिषेक गोयल, what is the function of anti-chlor? सर पानी के अंदर एक्सेस क्लोरीन आ गई है तो उसे निकालना, कम करना। ठीक है। एक दो और छोटी छोटी रिएक्शन लिखे, नंबर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। आई थिंक कौन सा नंबर चल रहा है? 4 आ गया। देखें, इस कंपाउंड को आप जरूर पहचानते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ब्लीचिंग पाउडर। यस सर, 10वीं क्लास में था भाई। यस सर, पर टेस्ट में था। अगर ब्लीचिंग पाउडर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाए तो वो बन जाता है CaCl2 प्लस पानी प्लस H2, सॉरी प्लस O2। तो ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। एक और बहुत चूरन रिएक्शन, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, बड़ी इजीली प्रिडिक्टेबल रिएक्शन है, NaBr बन जाएगा, H2O बन जाएगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगी। इजीली प्रिडिक्टेबल रिएक्शन। तो यहां पर जितनी भी रिएक्शंस थी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाली, वो सारी मैंने फिनिश कर दी हैं। और मुझे पता है मैंने एनसीईआरटी की तुलना में लगभग 3 गुना रिएक्शन ज्यादा लिखाई होंगी। आप एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं, मेरी और उनकी रिएक्शंस में लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस हो सकता है। क्या कहते हो दोस्त, बताओ। सर सोडियम हाइपोब्रोमाइड में ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी Br की +1 यस सर, -2 + x = 0। क्या आएगा? x = +1 क्या आएगा बेटा? -1। देखिए, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच माने रंग उड़ा देना, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड
can act as bleaching agent due to release of nascent oxygen. जो भी कलर्ड कंपाउंड होगा वो जब, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये निसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ये निसेंट ऑक्सीजन जब किसी कलरफुल कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगी तो उसे बना देगी कलरलेस। और ये जो कलर्ड कंपाउंड है वो आप क्या क्या ले सकते हैं, वो फेदर हो सकता है, वो क्या हो सकती है, वूल हो सकती है, वो सिल्क हो सकता है, इनके ये रंग उड़ा देता है। आइवरी जानते हो कि आप लोग क्या होता है, बताइए। एलिफेंट के जो दांत होते हैं। क्षितिज, तुमने वो वाली बात सुनी है क्या, खाने के दांत अलग दिखाने के दांत अलग? यस सर। इसका मतलब क्या है बेटे इस कहावत का? बाहर से कुछ आ रहा और अंदर से कुछ आ रहा। कंफर्म? कंफर्म। आपका कोई मित्र ऐसा है जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि वो ऐसा है? सर बहुत है, इस क्लास में ही है क्या? इस क्लास में? रियली? नाम बता। Yes. वो बता, हम पिट जाऊंगा मैं उससे। तो तुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। समझ गई। अगली बात तो तुझे कहनी नहीं चाहिए थी। तू भी अरविंद केजरीवाल हो रहा है। मुझे लगा तू कहेगा अरविंद केजरीवाल, पर नहीं अपने दोस्तों पे ही वो लगा दिया इल्जाम। नहीं सर है। कौन? नमन कुमार? नहीं सर, फिर? यार थोड़ा पिट जाऊंगा मैं उससे। यार जैसे कि मैंने तुझे कल देखा था, तू एक ताकतवर व्यक्ति लगता है मेरे को, है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि फेसबुक पर देखा क्या? नहीं नहीं, कल साक्षात इनसे मुलाकात हुई है भाई साहब से। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कि आपसे आप किसी से कैसे डर सकते हैं? आप तो बाहुबली हैं सर। ग्लाइकॉल। विष्णु जी को आपने देखा है सर कभी? विष्णु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विष्णु जी नमस्कार। नाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं विष्णु जी? अच्छा हूँ सर। माता रुक्मणी? सर अभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने तो सुना था सर वो आपके हृदय में वास करती है हमेशा। एक मिनट स्लाइड खोल दीजिए पिछली वाली। सर मनुष्य रूप में हो रहा मैं। ओह आई एम सॉरी रियली यार। सर एडिशन ये वाली वाली नहीं, एडिशन रिएक्शन वाली। वो डिलीट हो गई बेटा, वो नहीं है। बात कर फिर रहे से हो लिखो। हाँ सर। लिख ले। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है भाई। एडिशन रिएक्शन हुई है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एडिशन हो गया है, और इसे ग्लाइकॉल कहते हैं बेटा। लिखिए, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सारी रिएक्शन समाप्त। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो दो यूज तो, दो या तीन यूज तो, बल्कि 5-6 यूज मैं आपको बता चुका हूं अब तक के डिस्कशन में, और आप कहोगे तो फिर मैं लिखाऊंगा नहीं। एक यूज मैं आपको बताता हूं। पिछले Anticlor। लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट इट्स जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज। एंटीक्लोर। मैंने कहा था कान में दिक्कत हो जाती है तो हम जो है इसको यूज करते हैं, याद करो। यस सर। लिखो, सर बताया था। लिख लो फिर से। इट इज एन एंटीसेप्टिक, जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी भी रखता है, एंटीसेप्टिक है। यूज फॉर वॉशिंग, क्या लिखा है बेटे बताइए?
wounds. wounds. सर ये इसी पॉइंट में आएगा. हाँ बेटा, it is an antiseptic used for washing wounds, teeth, ear, दांत को, कान को, इन सब के लिए ये यूज होता है. और इसका जो ना जिस नाम से मार्केट में बेचा जाता है वो नाम है इसका परहाइड्रोल. परहाइड्रोल नाम से ये मार्केट में सेल किया जाता है, ट्रेड नेम है इसका परहाइड्रोल. लगभग 30% के आसपास का ये सोल्यूशन होता है कंसंट्रेशन में. लिख लिया क्या आप लोगों ने? एंटीसेप्ट, कॉमन सेंस भी लगाया करो, जैसे जरूरी नहीं कि शब्द टू शब्द लिखो. एंटीसेप्टिक है, वॉशिंग बूम्स है, टीथ को, कान को, इनको वॉश करने के काम आता है. और इसका ट्रेड नेम क्या है? परहाइड्रोल. लिख लिया? ये नहीं कि टीचर का बोला हुआ एक एक शब्द उतारिए, उसका सेंस समझा करिए. अच्छा, वो एक अभी दूसरा यूज बताया था मैंने, बताओ क्या? एंटीक्लोर. एंटीक्लोर लिख लो. तीसरा ब्लीचिंग एक्शन वाला लिख लो, ब्लीचिंग एक्शन. और एक यूज जो तुम में से कोई नहीं जानता, वो मैं बता रहा हूं. वो पता है कौन जानता है? वो वाला यूज, जिस यूज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि ये वाला यूज कौन मतलब जानता है अच्छी तरीके से. विष्णु जी. एक शराब बेचने वाला, वाइन बेचने वाला. दूसरा दूधिया. दूधिया दूधिया कौन होता है? जो दूध बेचता है. नहीं आता है. तीसरा बोथ. फोर्थ के. AK. सर बोथ. हाँ बोथ. लिखिए. It is used in preservation of milk and wine. वाइन और मिल्क दोनों को प्रिजर्व करने के काम आता है. एनसीईआरटी ओपन है आप लोगों की? उसमें मैं दो ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो मेरी नजर में, एग्जामिनर की नजर में बहुत खास है. उन खास स्ट्रक्चर को निकालें, हेडिंग डालें, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दो होंगे स्ट्रक्चर. देखिए, अलग अलग फिजिकल स्टेट में होंगे. मिल गए क्या? मिल गए सर. Yes, sir. एक तो गैस फेज में होगा और एक सॉलिड फेज में. Solid phase. चलिए बनाइए दोनों स्ट्रक्चर, चाहे एनसीईआरटी से बनाए चाहे मेरे से देख के बनाए, एक ही बात है. हाँ, दोनों स्ट्रक्चर बनाए. सर पर H2O2 मिल्क और वाइन के प्रिजर्वेशन में यूज क्यों होते हैं? वो ये ना, तुम जैसे 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री. जो मिल्क होता है ना बेटा, वो कोलाइडल सिस्टम होता है. हैव यू एवर हर्ड कोलाइडल सिस्टम? सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस पढ़े बेटे? Yes. जैसे लंबे समय तक, अब जैसे गुजरात से अमूल गाड़ी चली दूध लेकर, अब आगरा तक आते आते तो बहुत दिन निकल जाएंगे ना. तो उनको उसको उसमें कुछ उसकी जो कोलाइडल प्रॉपर्टी है दूध की, वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसमें बैक्टीरिया वायरस ना पनपे, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स मिलाती जाती है. इंजीनियर आ रहे आप? शायद चले गए हैं ग्रूट कर. इनको क्लास से बाहर निकलने का वक्त आ गया है. Yes, sir. अच्छा, क्या पता इंडिया वाले लोग ये वाली भाषा क्यों समझते हैं? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई विष्णु. केस फर्स्ट, गैसियस फेज. गैस फेज में अगर आप डायग्राम बनाते हैं, आप एनसीईआरटी से भी ड्रॉ कर लीजिए, चाहे मेरे से ड्रॉ कर लीजिए, एक ही बात है.
सभी बॉन्ड एंगल और सभी बॉन्ड लेंथ को याद करना कंपलसरी है आपके लिए। चलिए देखिए, हाफ ओपन बुक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आधी किताब जैसा। देखो मैं आपको दिखाऊं, हाँ ऐसी ऐसी आधी आधी किताब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ऐसे देखो, ध्यान से देखो, वहां स्ट्रक्चर के पास लिख दो हाफ ओपन बुक, दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ये वाली बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर। अगर आपकी मेरी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस हो तो नोटिस करिएगा, 147.5 पिकोमीटर। अंदर वाला एंगल 94.8 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल याद करना परम आवश्यक है। और जो बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, बाहर वाला बॉन्ड एंगल, अगर आप जैसे बुक जैसा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से, आप एनसीईआरटी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 111 डिग्री के आसपास होगा। एनसीईआरटी में चेक करके बताइए कितने कितने दे रखे हैं। ये दे रखे हैं, ये यस सर। सर। हाफ सर। ओपन बुक लिखना ना भूले बेटे। इसी तरीके से ये तो हो गया गैस फेज का केस सेकंड। इन सॉलिड फेज, गैस फेज में बन गया, चेक करिए। यस सर। तो आइए सॉलिड फेज में अब बॉन्ड एंगल नोट करते हैं। और बॉन्ड लेंथ, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस बताइए क्या आ रहा है। बॉन्ड लेंथ इज 99 पिकोमीटर अप्रॉक्स। मिडिल वाली 145.8 पिकोमीटर। अंदर वाला बॉन्ड एंगल और बाहर वाला बॉन्ड एंगल लगभग 102 और ये लगभग 90। इस बात को नोटिस किया जाए और याद रखा जाए कि गैस फेज में अंदर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा था। और सॉलिड फेज में अंदर वाला बड़ा है और बाहर वाला छोटा है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो बड़ा काम आएगी। ताने सक्सेना मैंने क्या बात बताई भाई अभी, ये वाली बॉन्ड एंगल वाली। सर गैस फेज में अंदर वाला छोटा है और बाहर वाला बड़ा है, और सर सॉलिड फेज में जस्ट रिवर्स वाइस वर्सा है। अब मैं आप सभी को 1 मिनट का वक्त दूंगा सारे बॉन्ड एंगल सुनाने के लिए और बॉन्ड लेंथ सुनाने के लिए। 1 मिनट देखता हूं। सबसे पहले मैं सुनूंगा गैस फेज का, फिर सुनूंगा मैं सॉलिड फेज का। जल्दी से बना के देख लो स्ट्रक्चर फटाफट से। डन है भाई? ईमानदारी से प्रयास करना है। पूछो, अभी कर रहे हैं। अलौकिक रेडियो? नहीं सर, लिख रहा था कुछ। अच्छा भाई। एंजल रेडी? सर अभी लिख रही हूँ। ओके। अमन पोपटानी? सर लिख रहा हूँ। ओके।
आयुषी चाहर याद हो गए? यस सर। ओके, मैंने ये मिटा दिए सॉलिड फेस के लिए। अब आप मुझे बताइए सॉलिड फेस के लिए एक्स बॉन्ड लेंथ कितनी है? 98.8 वाई बॉन्ड लेंथ बताइए। 145 बताने से सुनाने से ही चीजें रिटेन होती हैं। भूल जाओ, पलट के देख लो, फिर याद करके सुनाओ, है ना, ईमानदारी से। 145.8 अंदर वाला एंगल 101.9 मान लो, बाहर वाला 90.2 ठीक है। अब मैंने फिर ये मिटा दिए मैंने भाई, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए, ये भी मिटा दिया। ठीक है, अब मैं जल्दी से पेन रखूंगा, अगर आप आंसर बोलने में देर करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कॉपी देख के बोल रहे हो। ठीक है, चलो एक्स बोलो। 101.5 वाई बोलो। 102 94.8 बोलो। जेड 95 147.5 ई बोलो। 147.5 145.8 147.5 नहीं, सॉलिड फेस का बता रहे हो ना? अच्छा, गैस गैस बता रहे फेस हो। का शेयर्स का सॉलिड का तो पहले बता चुके।